न्यूरोलॉजी एक साइंस है जो आपके नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि एवरी नंबर इज़ हैविंग अ वाइब्रेशन। तो ये नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में होने वाले इवेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो जो इसकी स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी। एंड एवरी नंबर इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर प्लैनेट। तो हर नंबर जो है एक प्लैनेट के ट्रेड्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन का लाइफ कैसे होने वाली है, कैसे नंबर्स लेके पैदा हुआ है, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो ये जो कंप्लीट स्टडी है अबाउट प्लैनेट्स, अबाउट नंबर्स, दिस इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में गीतांजलि जी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। आइए मिलते हैं गीतांजलि जी से। हेलो गीतांजलि जी। Hello Tanvi, thank you for having me at your platform. So I'm Gitanjali S. Sharma. I'm the owner of Break the Pattern Numerology, and very soon I'm coming up with my own website, that is vibron.co.in. So Vibron is a platform where we are offering solutions related to not only numerology but astrology and energy healing. So basically, before numerologist, I am a hardcore management professional. I'm having 20 years of experience in management. I'm a MBA as well. So post-COVID, when I see the challenges people are facing, I somehow developed interest in numerology. So since then, I am working as a consultant. I'm working as a own brand owner as well. So I'm helping people wherever they are facing challenges related to health, career, relationship, money. So if you have any challenges, if you are interested in numerology, you can approach me through my Instagram channel Break the Pattern Numerology or vibron.co.in. गीतांजलि जी, आज हम आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। ओके तन्वी जी, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो आपके नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि एवरी नंबर इज़ हैविंग अ वाइब्रेशन। तो ये नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में होने वाले इवेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो जो इसकी स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। एंड एवरी नंबर इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर प्लैनेट। तो हर नंबर जो है एक प्लैनेट के ट्रेड्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन का लाइफ कैसे होने वाली है, कैसे नंबर्स लेके पैदा हुआ है, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो ये जो कंप्लीट स्टडी है अबाउट प्लैनेट्स, अबाउट नंबर्स, दिस इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी चाइनीज है, कुछ बोलते हैं इंडियन है। तो हिस्ट्री क्या है न्यूमरोलॉजी की? देखिए, न्यूमरोलॉजी में भी ना डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो जो हम बात करें कि हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुई, जिसे फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वो है ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस। तो 6th सेंचुरी BCE में ही हैज स्टडीड कि एवरी नंबर इज हैविंग अ वाइब्रेशन। तो उन्होंने उस नंबर को एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ, म्यूजिकल नोट्स के साथ कनेक्ट किया। तो वहाँ से फिर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का इन्वेंशन हुई। तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में जो भी आप आजकल लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कामिक डेप्थ नंबर्स 13, 14, 16, 19, तो ये जो कामिक डेप्थ नंबर है और जो आपके मास्टर्स नंबर है 11, 22, 33, तो ये पाइथागोरियन का पार्ट है। देन कम्स जिसको हम न्यूमरोलॉजिस्ट जिसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। तो लोशो न्यूमरोलॉजी, इसके जो ट्रेसेस हैं आपको एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। सेंट लोशो से लोशो ग्रिड बना है। सो इट्स अ वंडरफुल ग्रिड जिसके बेसिस पे हमारी न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी। एंड मॉडर्न डेज की हम बात करें तो 20th सेंचुरी में डॉक्टर एल्डॉर, डॉक्टर जूनो जॉर्डन, तो जितनी भी ये सारी न्यूमरोलॉजीज की ब्रांचेस हैं, उनको इन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि हम आम आदमी भी समझ सकें कि न्यूमरोलॉजी है क्या, नंबर्स कैसे काम करते हैं, हम क्या स्ट्रेंथ्स लेके पैदा हुए हैं, हमारे क्या वीकनेसेस हैं, हमारे क्या चैलेंजेस हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली उसी से आप सारा निकालते हैं। बिल्कुल। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? डेट ऑफ बर्थ ही आपको बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपके चैलेंजेस क्या है, आप क्या लेके इस प्लैनेट पे आए हैं, अर्थ पे आए हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में पर्टिकुलरली जो न्यूमरोलॉजी काम करती है, वो 2 बेसिक प्राइमरली हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 आपको जिसे कह लीजिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आपका डे जिसमें आप पैदा हुए हैं और आपकी पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। सपोज आप पैदा हुए हैं 15 मार्च 1990, तो जो 15th है, जो आपका डे है, दैट इज कॉल्ड योर मूलांक। और आप इसे किंग कह लीजिए, किंग नंबर कह लीजिए, ड्राइवर नंबर कह लीजिए, बर्थ नंबर कह लीजिए। तो मूलांक डिसाइड्स कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, आपके ट्रेड्स क्या हैं। जब हम इसको पूरी को टोटल करेंगे 15 मार्च 1990, तो इसका टोटल आएगा 1, विच इज योर कंडक्टर नंबर और क्वीन नंबर और भाग्यांक।
तो भाग्यांक बताएगा कि आपको आगे क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थ्रेट्स आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको लाइफ में। तो इन दोनों का जो बैलेंस है उसके बेस पे सारी न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। सो मूलांक एंड भाग्यांक, ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिस पे हम पूरी न्यूमरोलॉजी आपकी एनालिसिस करते हैं। किसी भी पर्सन का बर्थ चार्ट का एनालिसिस उसी के बेस पे होता है। तो अभी हमने आपसे जाना मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक जो हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे काम करेंगे, थोड़ा और डिटेल से जैसे मैंने आपको बताया, एक साइकिल है, साइकिल के दो पहिए हैं। आप अगर साइकिल चलेगी तो दो पहियों के बैलेंस में चलेगी। तो ऐसे ही आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में आपस में कितना बैलेंस है, उतनी ही लाइफ आपकी स्मूथ रहेगी। सपोज अब मैं आपको इसके लिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री प्लैनेट्स की जाननी पड़ेगी कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। अगर हम बात करें 1, 3, 5, 6, 1 रिप्रेजेंट सन, 3 इज जुपिटर, 5 इज मर्करी एंड 6 इज वीनस। ये प्लैनेट यूनिवर्सली बेनिफिक है, मतलब अगर आप इन नंबर्स के साथ पैदा हुए हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है। देन देयर आर सेकंड प्लैनेट जो आते हैं, वो आते हैं सेकंड नंबर मून एंड 9 नंबर आता है आपका मार्स। ये प्लैनेट है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि आपको मून का पता है 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, तो अनप्रिडिक्टेबल है। एंड ऐसे ही मार्स का कब समर सॉल्ट मार जाए, कब आपको उठा के पटक दे, तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। एंड सबसे लास्ट में आते हैं राहु केतु शनि। तो सारे लोग डरते हैं राहु केतु शनि से बिकॉज ये यूनिवर्सली मेलेफिक है। तो अब आप जो कह रहे हैं बैलेंस कैसे है, सपोज आपका अगर मूलांक 1 है एंड आपका भाग्यांक 6 है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं दोनों बेनिफिक प्लैनेट है। तो लाइफ अच्छी रहेगी, बट इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी भी देखी जाती है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड सन एंड वीनस की जो आपस में कंपैटिबिलिटी है इट्स नॉर्मल, न्यूट्रल है, बहुत अच्छी नहीं है। सन की मर्करी के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो 1 और 5 वाला तो राज करेगा। ऐश्वर्या राय जी उसका एग्जाम्पल है, मूलांक एंड भाग्यांक 1 एंड 5। अब ऐसे ही सपोज आपका जो मूलांक है वो है 1 और आपका भाग्यांक है 2, तो 1 हो गया प्लैनेट बेनिफिक, 1 हो गया न्यूट्रल, तो 50-50 मतलब ठीक रहेगा, इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट अच्छा ठीक ठीक चलेगा। अब अगर आपका मूलांक है 4 और भाग्यांक है 8, दोनों मेलेफिक प्लैनेट, तो आप खुद ही समझ सकते हैं आप कभी ऊपर कभी नीचे, तो मतलब आपके लिए अभी पार्टी शुरू हुई है, ये वाला हिसाब है कि कब आप ऊपर पहुंच जाए कब नीचे पटके जाए, आपको कुछ नहीं पता। तो आपको चैलेंजेस लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो ये इनकी कंपैटिबिलिटी है, जितनी उनकी कंपैटिबिलिटी मूलांक और भाग्यांक की आपस में अच्छी होगी उतनी लाइफ आपकी स्मूथ है। अगर हम इसमें बात करें जैसे 3 और 6, 3 इज रूल्ड बाय गुरु एंड 6 इज रूल्ड बाय वीनस, तो बिल्कुल अपोजिट है, पर हैं दोनों गुरु। तो इनका कैसे रहेगा? और आप खुद देखिए, 3 आप ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, और लोग क्या रेफर करते हैं 36 का आंकड़ा, क्योंकि एक देव गुरु है, एक दानव गुरु है। तो अगर आप देखिए सिंपल, मैं अब इसको टर्मिनोलॉजी में बताती हूँ। जैसे आजकल मतलब कोविड के बाद तो आप देखिए तो हर कोई इन विधाओं को मानने लगा, इन साइंसेस को बिलीव करने लग गया, बिकॉज दे विल गाइड यू। मतलब आपके चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसका आपको एक सोल्यूशन दे सकते हैं। कहीं आपका लक काम नहीं कर रहा, लक फेवर नहीं कर रहा, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये जो साइंसेस हैं आपके लक को बूस्ट करने के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं, लेकिन हार्डवर्क को नहीं रिप्लेस कर सकती। ऐसे ही आप जैसे आप किसी पंडित के, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, मतलब किसी ज्योतिष के पास चले गए, तो जो आपका गुरु वाला ज्योतिष होगा वो आपको क्या बोलेगा, 41 दिन मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, 108 बार करो, 11 माला करो, इसी से आपका कल्याण हो सकता है। और जो दानव गुरु वाला होगा वो कहेगा ये टोटका कर लो, ये वाला उपाय कर लो, मतलब ये पूजा करो, ये शॉर्टकट जो बताएगा कि तो वो आपका दानव गुरु हो गया। तो दोनों आपकी आपस में बन ही नहीं सकती। एक आपको कठिन मार्ग दिखाएगा लेकिन अच्छा मार्ग दिखाएगा कि भगवान की भक्ति में रहो, उनसे प्रे करो, और दूसरा आपको शॉर्टकट्स दिखाएगा, तंत्र कर लो, मंत्र कर लो, जैसे कहते हैं ना ये उपाय करो 100% गारंटी। फिर तो ये हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैंने आपको इससे सिंपल आपको डेफिनेशन दे दी कि लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत ऐसा है नहीं। 3 और 6 आपस में मतलब पैसा आपको दे देंगे अगर साथ बैठे हुए हैं, पैसे में आपकी कमी नहीं आएगी। लाइफ में चैलेंज कहाँ आएगा, सिर्फ रिलेशनशिप में आएगा। 3 और 6 की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, दोनों एंटी हैं, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है ना, दोनों की थॉट्स अलग है। तो ऐसे और कौन से नंबर हैं जो बिल्कुल अगर अपोजिट हैं और अगर उनकी लाइफ में आ गए तो फिर अब कैसे? देखिए मैं उसका एक एग्जांपल आपके सामने बैठी हूँ, 1 और 8।
सन एंड सैटर्न। तो सबको ही पता है सैटर्न क्या है, सन के इलेजिटिमेट सन है, तो दोनों की बिल्कुल ही नहीं बनती है। अगर आप 1 और 8 का कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए हैं तो बस आप ये समझिए कि आप चोजन वन है। मतलब भगवान ने आपको चुना है, आपके टेस्ट लिया है कि आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना है। आप उठोगे गिरोगे, लेकिन उठ जरूर जाओगे, क्योंकि सैटर्न कर्म के देवता है। तो जितना आप सन की एनर्जी तो आ ही रही है, सन की एनर्जी आपके पास आ ही रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं, अगर हम न्यूमरोलॉजी के 81 कॉम्बिनेशंस में बात करें वर्स्ट 5 में, तो ये टॉप करता है। ओसामा बिन लादेन का 18 का कॉम्बिनेशन था। तो बहुत हार्ड वर्क, बहुत चैलेंजेस देगा आपको, मतलब लोग रोते ही रहेंगे। जनरली आप देखिए जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, इनके पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते ही 18 वाले, 18 हो गया, 36 हो गया, 44 हो गया, आगे भी राहु पीछे भी राहु, 88 हो गया, आगे भी शनि पीछे भी शनि। तो ये वाले लोग लाइफ में बहुत चैलेंज, बहुत स्ट्रगल है। ये नहीं कह सकते इनकी लाइफ स्मूथ होगी। कोई एक ऐसा नंबर जो आपस में बहुत कंपैटिबल है? 1 और 5। 1 और 5 सन और मरकरी को हम कहते हैं प्रिंस। तो बहुत भाग्यशाली, मतलब 5 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आप समझिए आपका चार्ट बैलेंस हो गया, आपके पास बैलेंस आ गया, क्योंकि वो लोशो ग्रिड के बीच में आता है 5। और आजकल जब भी हम चार्ट देखते हैं 90% चार्ट्स में नंबर 5 नहीं होता, 5 की एनर्जी नहीं होती। तो प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्योंकि लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती। और ऊपर से अगर आपका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज होगा। सो अगर हम कुछ और अच्छे कॉम्बिनेशंस की बात करें, 3 और 6 देखिए वैसे अच्छा है, पैसे के मामले में अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, बट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है आपको। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, सन और मून का, क्योंकि एक आपका किंग है, एक उसकी क्वीन है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपका 1-1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आगे भी राजा पीछे भी राजा, तो रूलिंग ही हो गया, रूल हो गया, आप रूल करोगे। आप सुनोगे नहीं, वो कहा है ना डायलॉग पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला। तो 1-1 को आप झुका नहीं सकते। आप ये सोचो कि ये मेरी सुनेगा, वो सुनेगा नहीं, वो नहीं सुन सकता, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी है, लीडरशिप, नेम, फेम, फादरली फिगर है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छे हैं। 1-5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 1-6 का ठीक है, न्यूट्रल है, आपस में दोनों की अच्छी है। 1-1 में बात करें, 1-2 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 1-3 का बहुत अच्छा है। राजा को क्या पसंद है? उसका सलाहकार, तो वो सलाह भी हो गया। और 1-9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मुकेश अंबानी। 1 हो गया आपका राजा और 9 मार्स उसका सेनापति। तो राजा की सबसे ज्यादा किससे बनती है? आपके सेनापति से। तो 1 और 9 बहुत ब्लेस्ड कॉम्बिनेशन है। मतलब नेक्स्ट ईयर जिनका भी 1 नंबर है और जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उन सबके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एक जो नेक्स्ट ईयर 2025, आपने बहुत काम की बात की है, 9 नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट ईयर की बात हो ही रही है, तो किन किन नंबर्स के लिए अच्छा है? देखिए 1 के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, 3 के लिए भी अच्छा रहेगा, 5 के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सब की ये सन की सीरीज में ही आते हैं, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। 2 के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। 2 की आप देखिए ना, यहाँ से सिंपल से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए खुद बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि हमारे लिए ये साल कैसा रहेगा। आपको अपना डेट पता है, मतलब डेट का टोटल पता है, जैसे आप 1 नंबर पैदा हुए या 2 नंबर है, आप 20th को पैदा हुए तो आप 2 नंबर पे पैदा हुए हो, तो इनकी ना जो प्लैनेट्स की कंपैटिबिलिटी है, अगर आपको एक बार वो समझ में आ गई तो आपको किसी ये न्यूमरोलॉजिस्ट के इतना पूछना नहीं पड़ेगा या इतना गूगल नहीं करना पड़ेगा। 1 जो है नंबर वो है सन का, सन इज फादर, वो आपको देगा नेम, फेम, रिकॉग्निशन, और ये बेनिफिक प्लैनेट है। और सन की जो है, अब सेकंड जो है मून आता है, मून को हम कहते हैं क्वीन, किंग क्वीन, कंपैटिबिलिटी बन गई। मून सौम्य है, बड़ा चंचल है, क्रिएटिव है, शांत है, मतलब बहुत केयरिंग प्लैनेट है, तो सौम्य है। तो 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। 3 जो है बृहस्पति है गुरु, तो गुरु वह आपको सलाह देगा, अच्छी नॉलेज देगा आपकी। तो सन जो हो गया राजा का सलाहकार हो गया आपका गुरु, तो सन और गुरु 1 और 3 की भी अच्छे से बन गई, 2 और 3 की भी बन जाएगी, क्योंकि रानी है, रानी गुरु को भी पसंद करती है। 4 नंबर आ गया राहु को कहा जाता है गुंडा, क्योंकि राहु का दिमाग है, दिमाग चलता है, तो राहु को सन पसंद है लेकिन सन को राहु नहीं पसंद। तो 4 नंबर के लिए 1 अच्छा है, लेकिन 1 के लिए 4 नहीं अच्छा।
तो राहु का दिमाग चलता है खुराफाती चलता है। राहु आपको अचानक उठा के अर्श से फर्श पे भी ले जाएगा, फर्श से अर्श पे ले जाएगा, दिमाग चलाएगा अपना। लेकिन जितनी भी मॉडर्न डे है वो राहु केतु से रूल है। कैसे? क्योंकि राहु इज अ कारक ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ राहु की देन है, क्योंकि राहु का दिमाग चलता है। देन आते हैं मरकरी। मरकरी को कहा जाता है प्रिंस, मतलब बेफिक्र नेचर, चंचल, और ग्रोथ देता है आपको, बैलेंस देता है लाइफ में आपको। तो राजा और मरकरी की बनेगी, क्योंकि राजा का बेटा है मरकरी, तो बनेगी। अब हम आते हैं 6 वीनस हो गया दानव गुरु। तो दानव गुरु की राजा से न्यूट्रल क्यों रहेगा? क्योंकि वो देवगुरु पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, देवगुरु पे रिलाई करता है, बट इसके साथ उसका रिलेशन न्यूट्रल है। बट वीनस लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप, लग्जरी, पैसा, ये सब तो आपको वीनस ही देगा। तो वीनस की मतलब न्यूट्रल है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। अब 7 बात करते हैं केतु। केतु आपको पता ही है, उसका सिर्फ नीचे का हिस्सा है, वो हार्ट है। तो केतु शो करता है डिटैचमेंट को। केतु आपको चीज़ों से डिटैच कर देता है, क्योंकि वो दिल से सोचता है। केतु वाले लोगों को धोखा बहुत मिलता है प्यार में, वो किसी से कनेक्ट इतना नहीं कर पाते, इमोशनली बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं और रहना भी चाहते हैं। तो अगर ड्राइवर एंड कंडक्टर 7-7 हो गया, रिलेशनशिप खराब है आपके, तो उनको तो बहुत रेमेडीज करनी चाहिए, बहुत करनी पड़ेंगी। उनको डिप्रेशन के भी चांसेस हो सकते हैं, एंजाइटी भी रहेगी, क्योंकि डिटैच कर देता है ना आपको हर चीज़ से। बट केतु आपको एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत शार्प करता है। केतु के लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। सुनने में आया केतु जिनका अच्छा होता है तो वो लोग सेंस भी कर लेते हैं बहुत जल्दी, सिक्स सेंस बड़ी हाई होती है, स्पिरिचुअल होते हैं काफी, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। छाया ग्रह है ना ये लोग। तो राहु और अगर केतु मिल गए, 4 और अगर 7 मिल गए, तो कंप्लीट होगी बॉडी। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन राहु और केतु जहाँ मिल गए, क्योंकि पूरी कंप्लीट कर दी उन्होंने बॉडी। तो राहु और केतु की आपस में बहुत बनती है। एंड जो वीनस है वो राहु और केतु के गुरु हैं, क्योंकि दानव गुरु है, तो इनकी आपस में बहुत बनती है। अब हम 8 की बात करें, सैटर्न। तो सैटर्न की रानी से नहीं बनेगी, क्योंकि राजा का वो इलिजिटमेट चाइल्ड है, रानी उसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन सैटर्न की मरकरी से बनती है, उनके बेटे से बनती है। तो वो उसको सिर्फ वो एंटी हो जाएगा आपके किंग की। तो नंबर 1 तो उसका हार्डकोर एनिमी है, मतलब बिल्कुल ही नहीं, जैसे एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल ऑपोजिट। और 1 और 8 के इसीलिए बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। जहां आपका 8-1 कॉम्बिनेशन हो गया, 1-8 कॉम्बिनेशन हो गया, आपके चार्ट में 8 की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो चैलेंजेस आपके आने ही आने हैं। हार्डशिप आपने फेस करनी ही करनी है, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। 3 टाइम मेहनत करोगे, 1 टाइम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो उसका सोल्यूशन, क्योंकि नंबर आप लेके पैदा हुए हैं अपने कर्म के अनुसार से। और लास्ट आ गया आपका 9 मार्स। तो वो है आपका 1 के साथ, उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक तरह से वॉरलॉर्ड हो गया, सेनापति है। और किन किन नंबर्स के लिए अच्छा रहेगा 9? आपका 9 आपके लिए 5 के लिए अच्छा जाएगा, 6 के लिए भी ठीक ठीक जाएगा। और आपका 8 की एनर्जी उसके साथ ज्यादा नहीं जाती, 4 की एनर्जी उसके साथ ज्यादा नहीं जाती, 7 की नहीं जाती। तो इसमें हमें अब ड्राइवर नंबर देखना है, नॉट कंडक्टर। हाँ, जब हम ऐसे वाले आपका मूलांक देखना है, मूलांक देखना, नॉट द कंप्लीट भाग्य, मूलांक देखना है आपको इसमें। तो कुछ ऐसी रेमेडी अब जिनके कंपैटिबिलिटी में अगला साल नहीं आएगा, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे उनको कंपैटिबिलिटी बन जाए? नहीं, इसमें रेमेडीज हम ऐसे इसलिए नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें खाली एक फैक्टर नहीं देखा जाता, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। आपकी उस समय कौन सी महादशा चल रही है, आपके चार्ट कैसा है, आपके कौन से प्लैनेट्स बहुत ज्यादा हैं उस चार्ट में, कौन से बैलेंस हैं, आपके कितने योगास बन रहे हैं। तो ये सब आपकी चीजें देखनी पड़ती है। बट जनरल रेमेडीज जो हम बताते हैं, जो सेफ होते हैं, जो हर कोई कर सकता है। तो जैसे 1 नंबर वाला है, वो सूर्य को जल दे, सूर्य की उपासना करे। लेकिन इसीलिए मैं वो कह रही हूँ कि हमें ये भी देखना पड़ता है, अगर आपके चार्ट में सन की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब है कि अगर वो 2 बार से ज्यादा आ रहा है आपके चार्ट में, तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तो फिर हमें उसकी वो रेमेडी नहीं करनी है। सो ये चीजें हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। पर जनरल आप सूर्य को जल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 वाले ओम नमः शिवाय शिवालय पे जल चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 वाले थर्सडे के दिन बृहस्पति की बनाना ट्री की पूजा करें, केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं, बृहस्पति का आशीर्वाद लें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत न्यूट्रल रेमेडीज हैं। राहु वाले ऐसा हम राहु की कोई रेमेडीज देते नहीं है, क्योंकि एक मेलेफिक ग्रह, तो उसको क्यों छेड़ना अननेसेसरी, जब तक आप उसका ट्रबल फेस नहीं कर रहे हैं। तो इन ग्रहों को तो हम छेड़ते ही नहीं है वैसे भी।
जहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसके लिए उपाय बताते हैं, पर वो चार्ट वगैरह सब देखना पड़ता है। तो ऐसे डिपेंड करता है। अब नंबर्स की बात हो रही है तो कई बार कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी हैं जिनमें बहुत कम नंबर होते हैं, तो अब उसमें तो बहुत कम नंबर हो गए, अब वहाँ पे क्या किया जाता है? देखिए, उसमें हम आपके चार्ट में जो चीज़ आप लेके पैदा हुए हैं वो एनर्जीज हैं, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम सबसे जो रेमेडीज कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नाम एंड आपका मोबाइल नंबर। बिकॉज मोबाइल नंबर 24 घंटे आपके साथ है, उसकी वाइब्रेशन आप 24 घंटे बात करते हो, जब भी आप बात करते हो वो वाइब्रेशंस एक्टिवेट होती हैं। अगर वो नंबर आपके एंटी है तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और वही इंटरनल कॉम्बिनेशंस में भी अगर 1-8 बैठे हुए हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देंगे आपको। 3-6 बैठा हुआ है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। 4-4 का अंदर इंटरनल कॉम्बिनेशन आ रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। तो सबसे जो बेस्ट रेमेडी है, जो लोग नंबर्स कम लेके पैदा हुए हैं अपने ग्रिड में, तो हम यही करते हैं, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट लॉजिकल सोल्यूशन देते हैं कि आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर आपके बर्थ चार्ट से कंपैटिबल होना चाहिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन के चार्ट में सिर्फ 2, 1 या 3, ये 3 ही नंबर आ रहे हैं और उसका जो बैलेंसर नंबर है वो है 5 और 6 और वो दोनों ही ग्रिड से मिसिंग है। तो फिर हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं, हम उससे पहले पूछते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए कि पैसा चाहिए या अच्छा रिलेशनशिप चाहिए या दोनों चीज़ें चाहिए। तो अगर वो बोलता है दोनों चीज़ें चाहिए तो फिर हम क्या कहते हैं, बेस्ट सोल्यूशन है कि आपका जो हम नाम है वो हम 5 पे फिक्स करेंगे और आपका जो फ़ोन नंबर है वो 6 पे हम फिक्स कर देते हैं, ताकि आपको उन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी मिलती रहे। नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपका नाम जितनी बार भी आप बोलते हैं, आपकी पहचान है सोशल मीडिया पे, वो जितनी बार है वो वाइब्रेट होता है तो उसकी एनर्जी काम करनी शुरू कर देती है। सो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है जो नंबर्स कम लेके पैदा हुए हैं। फिर ऑल्टरनेटिव रेमेडीज देखी जाती है कि कितने योगास कंप्लीट हो रहे हैं। जोशो में टोटल आपके 8 योगास होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 योगास लोग मानते हैं, जिससे राजयोग आपने भी सुना होगा। लोग कहते हैं 4, 5, 6 है आपके चार्ट में तो राजयोग है, गोल्डन सक्सेस। अब वो लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो एक रिक्शे वाले में भी हो सकता है वो योग होगा, लेकिन वो चला तो रिक्शा ही रहा है। तो राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा अंबानी बन जाओगे। राजयोग का मतलब ये है कि अगर वो रिक्शे वाले के ग्रेड में 4, 5, 6 है, वो थोड़ी मेहनत करेगा, हो सकता है वो अपने धीरे धीरे अपग्रेड करके ऑटो ले ले, ऑटो के बाद उसकी टैक्सीज का फ्लीट बन जाए, तो वो ट्रांसपोर्ट उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ता जाए। बट अंबानी बन जाए वो नहीं होगा। सो एक 4, 5, 6 का योग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे राजयोग कहा जाता है। एक 2, 5, 8 का योग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट कंप्लीट कर देता है आपका। तो जिनके ग्रिड में 2, 5, 8 है तो उनको तो सबसे बेस्ट यही है कि वो अर्थ से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन करेंगे, लाइक जैसे क्रिस्टल्स हो गया डील करना, माइनिंग में डील करना, ये सब चीज़ों में डील करना, या एग्रीकल्चरल में, या आपका इन्वेस्टमेंट हो गई, लैंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत उनको चीज़ें फेवर में जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि हम कौन सी रेमेडीज दें। न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी 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 डीप साइंस। तो इसमें आप, अगर आपको मैं वही एक एग्जांपल देती हूँ, एक अगर आप नंबर चार्ट में लेके नहीं पैदा हुए तो उसकी रेमेडीज, नंबर ज़्यादा लेके पैदा हुए उसकी रेमेडीज, योगास नहीं बन रहे उसकी रेमेडीज। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर देखी जाती है। आपका नाम किस कंपाउंड पे आ रहा है, अगर 4-4 पे आ रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। और 13 पे किसी का नाम आ रहा है, अंकित नाम, आप ये है, आप देखिए जितने भी अंकित है, मेरे पास 3-4 ऐसे केसेस आए थे जिनके नाम अंकित थे और उनको प्रॉब्लम हुई सिर्फ फीमेल से। अंकित 13 इज़ अ वेरी वेरी मेलिफिक नंबर। 13 आप देखेंगे कई जगह पे बाहर के देशों में तो 13 को फ्राइडे अगर पड़ जाए तो वो डर के मारे पागल हो जाते हैं। 13 नंबर के फ्लोर्स नहीं होते, 13 नंबर लिफ्ट नहीं होती, तो इट्स अ हाईली इनऑस्पिशियस नंबर। और अगर आपका नेम 13th पे है तो प्रॉब्लम आपको सारी उम्र आएगी और आपको समझ ही नहीं आ पाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी में अगर बिलीव करते हो, आप अपनी कुंडली दिखाओगे, वो लोग आपको कुंडली के हिसाब से देंगे, बट उनको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम आपको कहाँ से आ रही है। नेम भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। 13 का प्रॉब्लम आपको फीमेल से हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि इट्स अ वेरी मेलेफिक कंपाउंड। ऐसे ही 44 का कंपाउंड आपको लीगल्स हमेशा ट्रबल देता रहेगा। तो नेम की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेम की एनर्जी कंपाउंड ही नहीं, उसमें कौन सी साउंड्स आ रही हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, SH की साउंड, जो अगर वुमेन के नाम में है, वुमेन के नाम में तो ये 100% वर्क करती है, रिलेशनशिप इशू देती ही देती है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, करिश्मा कपूर, श्वेता तिवारी, SH नाम आ रहा है इनका। दिशा पाटनी की बात कर ले हम, मनीषा कोइराला।
तो ये एसएच की साउंड अगर फीमेल नाम में है तो बहुत प्रोमिनेंटली आपको रिजल्ट देने शुरू कर देती है, देगी प्रॉब्लम, मेल में भी देती है लेकिन फीमेल में बहुत प्रॉब्लम देती है रिलेशनशिप में। ऐसे ही कुछ साउंड्स है जो सक्सेस देती है। आरए की साउंड बहुत सक्सेस देती है, रणबीर कपूर हो गया आपका रणवीर सिंह हो गया, आरए की साउंड इन दोनों में आ रही है। बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। राहुल नाम का हो गया, तो राहुल नाम का टोटल बहुत गंदा है, 17 पे आता है, लेकिन आरए की साउंड से कई लोगों को ये फायदा दे जाता है। तो नेम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है जिसमें उसका कंपाउंड मैटर करता है, उसमें कौन से लेटर्स आ रहे हैं वो मैटर करते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो बार बार आ जाए, 2 से ज़्यादा बार आ जाए, आपको प्रॉब्लम देनी शुरू कर देंगे। बैक पेन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल शाहरुख खान का है। उनके नाम में एच अगर आप देखें 3 बार आ रहा है, एच क्या होता है, स्पाइन में प्रॉब्लम देता है। सो नेम इज इटसेल्फ इज एज बिग साइंस एज अगर आप नोशो ग्रेड की बात करें तो उसमें कौन सी साउंड्स आपने ली हुई हैं, कौन सा कंपाउंड आ रहा है आपका, फिर उसको हम आपके चार्ट के साथ बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता है, हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना नाम ही बदल दो, और वो पर्सन रिजिड हो जाता है कि भाई मैं तो 40 ईयर्स हो गए, इसी नाम से मेरी आइडेंटिटी है। अक्षय कुमार, उनका तो उन्होंने तो टोटली चेंज किया। हाँ, अब अजय देवगन का देखिए, अजय देवगन का एक एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो उन्होंने अपने देवगन में से ए हटा दिया, लेकिन अगर आप अजय देवगन की बात करें वो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन, शायद उनका जो लकी बैलेंसर नंबर है वो 1 है, और उनका नाम का पूरा टोटल 28 1 पे आ रहा था, लेकिन 28 का जो टोटल है 1 वो अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि एक मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था, 2 और 8 एक साथ बैठे हुए हैं, 2 है आपकी क्वीन और 8 है सैटर्न, उसका लीजिमेट साइन, तो दोनों की आपस में नहीं बनती। तो उन्होंने अपना एक ए ड्रॉप करके उस कंपाउंड को 27 पे ले आए, 28 से बजाय 9 पे ले आए, न्यूट्रल कर दिया। तो ये आजकल तो आप बॉलीवुड, मतलब मैं ऐसा नहीं, इन अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा होता है, ये लोग अपनी लाइफ को बहुत अलाइन करके चलते हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि नेम भी देख लें, अपना मोबाइल भी देख लें, और अपना ग्रिड के हिसाब से भी लाइन की देख के। हाँ, बट ऐसा नहीं है, बॉलीवुड तक नहीं है, बाकी लोगों में भी नेम को लेके अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मोबाइल और लोशो ग्रिड ये सब तो बहुत कॉमन हो चुके हैं। आप मतलब कितने पॉडकास्ट हम डेली देखते हैं कि कोई उसके बारे में कुछ बात होता है, किसी के कुछ अपने थॉट्स है, कोई कुछ अपनी थ्योरी लेके आया है, बट नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड अवेयर। तो अब न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, तो उसमें करियर को कैसे पता लगा सकते हैं, या करियर कितना सपोर्टिंग रहेगा हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग? सो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप जैसे आपका अभी कोई बेबी बॉर्न हुआ है, अगर आपको थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की समझ है या आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तो उसका करियर आप अभी से बैलेंस करके चल सकते हो। उसके मूलांक एंड भाग्यांक के कंपैटिबल करियर आपको चूज करने पड़ते हैं। जैसे एक नंबर है, एक नंबर लीडर का नंबर है, तो जितने भी लीडरशिप काम, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सन का नंबर है, गवर्नमेंट से भी बेनिफिट देता है, तो ये प्रोफेशन में वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। इन चीज़ों में वो बहुत अच्छा करेगा। अब 2 नंबर है आपका, ये किंग पे भी होता है, क्वीन पे भी होता है, बट बेसिकली अगर आप किंग के अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट 35 ईयर्स हैं वो आपको रूल करेगा मूलांक, और जो बाद की 35 ईयर्स है वो आपको भाग्यांक रूल करेगा। तो अगर किसी का 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो एक तो मैंने बता दिया सन है, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका कॉपर का बिजनेस हो गया, बहुत अच्छा उसको सूट करेगा। तो ये जितने भी अथॉरिटेटिव काम है, ये आईएएस आईपीएस ये सब चीज़ें, ये वो बन सकता है। 2 नंबर मून का, मून क्रिएटिविटी का कारक है, तो जितने भी क्रिएटिव वर्क हो गए, जैसे आपके फोटोग्राफी होगी, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग होगी, या केयरिंग से रिलेटेड फील्ड्स होगी, नर्स इज़ अ वेरी केयरिंग, तो ये वाले प्रोफेशन 2 नंबर को बहुत सूट करते हैं। 3 नंबर गुरु है, तो गुरु टीचिंग में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा करियर आपका बनेगा। स्पीकर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, ये करियर आपको बहुत सूट करेंगे। 4 नंबर तो प्योर टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी आईटी की फील्ड में बहुत अच्छा ब्राइट करियर आपका होगा अगर आप 4 नंबर बॉर्न है तो। 5 नंबर वाला क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, तो जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क हैं वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो आप जैसे मीडिया इंडस्ट्री है, ये भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। 6 इज प्योरली बॉलीवुड में 6 नंबर बहुत चलता है, तो 6 आपका वीनस में ये वाले काम हो गए, जितने भी आपके लग्जरी रिलेटेड हो गए काम, उसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। परफ्यूम्स का काम बहुत अच्छा आपको करेगा, क्रिएटिव काम भी टू एन एक्सटेंट बहुत अच्छा करेंगे। लेडीज से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आप काम करते हैं, बहुत अच्छे करेंगे, आपको फ्लरिश करेंगे। 7 नंबर केतु ऑकल्ट को बहुत जाता है, एनालिटिकल स्किल्स आपकी शार्प कर देता है, टेक्नोलॉजी एंड ऑकल्ट का मिक्सचर आपको कर सकता है, 7 नंबर पे चलेगा। 8 नंबर सैटर्न जो है, सैटर्न का जो मेन काम है आपको बैंकिंग, फाइनेंस, पैसा देता है, तो बैंकिंग
हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आयरन रिलेटेड ये कम, और हार्ड वर्क जहाँ पे ज़रूरी है वो कर सकते हैं। 9 इज़ अबाउट एनर्जी, 9 तो मार्स फायरी प्लैनेट है, तो आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितने भी आपकी ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं तो एनजीओस में भी बहुत अच्छा ये काम कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे अगर आपको मूलांक और भाग्यांक की ज़रा भी नॉलेज है तो आप करियर उस हिसाब से अपने आप चूज करके अलाइन कर सकते हो। अब आप ये सोचो कि आप 40 की एज में बोलो कि भाई मेरा तो करियर अलाइन नहीं है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। करियर तो आप नहीं चूज कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप यंग एज में उस हिसाब से अपने बच्चे को ट्रेन करो, उसके स्किल्स को समझो और उसको इस पाथ के साथ अलाइन भी कर दो, तो बहुत अच्छा आपको करियर सक्सेस मिलेगा। बाद में फिर उसके अदर ऑप्शंस होते हैं। अब कुछ लोग जैसे जो पुराने टाइम के बोर्न लोग हैं, उन्होंने तो बिना सोचे समझे अगर अपना करियर चूज कर लिया एंड नाउ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो न्यूमरोलॉजी से क्या वो सॉल्व हो जाएगा? सी, न्यूमरोलॉजी से दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब वो अगर इस एज में आ गए तो करियर तो हम नहीं मतलब चेंज करवा पाएंगे, बट हाँ उनके चार्ट की एनर्जीज को हम बैलेंस करवा के देख सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम फेस करें, किस सेक्टर में प्रॉब्लम फेस करें। हो सकता है कि अगर उनके में कम्युनिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, सन बहुत ज़्यादा है, तो सन को हम बैलेंस करके देख सकते हैं। अगर सन नहीं है तो फिर दूसरी रेमेडी करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर बैलेंस किया जा सकता है चार्ट को अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स। और ये नंबर्स को देख के क्या हमें ये भी पता लग जाता है कि कितने रिलेशनशिप के इश्यूज हमारे चल रहे हैं या रिलेशनशिप हमारा कितना कंपैटिबल चलेगा? बिल्कुल, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती, हाँ। ये भी चार्ट बता देगा। अगर आपके में मैंने बता दिया 777 आ गया तो आप 100% मान के चलो कि उस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ऐसे ही अगर आपका पार्टनर और आप 3 के हो, पार्टनर 6 का है, तो बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप इशू रहेंगे। 1 और 8 पार्टनर नहीं बनेगी, इश्यूज रहेंगे। फिर आपको अगर तो शादी को काफ़ी इयर्स हो चुके तो फिर रेमेडीज एक सोल्यूशन है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। या तो फिर आप पहले ऑब्वियसली शादी से पहले अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजी चार्ट में, अगर न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिर वो दोनों चार्ट्स को हम मैच करके देखते हैं कि कितनी एनर्जीज हैं, ये कितना कंपैटिबल है मैच। अदरवाइज उसके बाद तो फिर रेमेडीज पे ही काम करना पड़ता है। तो एक रेमेडी का तड़का ले लेते हैं। अगर आपने रिलेशनशिप्स की बात की है, तो अगर आपको रिलेशनशिप्स के बहुत इशू आ रहे हैं तो एक है ये वीनस माउंट होता है। यहाँ पे आप ग्रीन पेन से 24 लिख सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। ये हो सकता है। एक आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की, उसमें गोल्डन फ्रेम में अपनी कपल की एक अच्छी सी पिक्चर लगा दीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव रेमेडी। आप 24 लिख सकते हैं, ये हार्म नहीं करेगा वीनस माउंट पे। हाँ, अगर नाम बैलेंस कर सकते हैं दोनों 6 नंबर पे तो नाम बैलेंस कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आप ये कुछ रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं। बाकी तो फिर चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमें चार्ट को बैलेंस करना है। बट ओवरऑल ये चीज़ें, हाँ, और एक बहुत अच्छी रेमेडी है क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो अगर हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अपने रूम में आप रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट का एक क्रिस्टल ट्री होता है वो रख सकते हैं अपने साइड टेबल्स पे। एंड मेक श्योर जब भी हस्बैंड का जो भी कपल का रूम होता है उस पर दोनों तरफ साइड टेबल्स होने चाहिए, वो बैलेंस करता है। तो अगर एक रखा हुआ है तो वो भी प्रॉब्लम देगा, तो 2 साइड टेबल्स रखिए, उस पर आप रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट का क्रिस्टल ट्री रख सकते हैं। बिकॉज रोज क्वार्ट्ज जो है लव को अट्रैक्ट करता है, एमेथिस्ट आपकी एनर्जीज क्लीन्स करता है, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखेगा। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। नंबर्स की एनर्जी, वाइब्रेशन, आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। और इन केस आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरीज आपकी अनसॉल्व रह गए हैं और आप उनके बारे में आंसर जानना चाहते हैं, तो यू कैन अप्रोच मी थ्रू माई इंस्टाग्राम पेज ब्रेक द पैटर्न न्यूमरोलॉजी, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।